हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पर। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम जो जिस पॉइंट पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि जो पीटीटी का जो एग्जाम होने वाला है, हमें पता है जिसकी एग्जाम डेट 21 मई है। पीटीटी का जो एग्जाम होने जा रहा है 21 मई को, उसकी तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से पढ़ें कि हमें एक अच्छी कॉलेज मिल जाए, या कहीं कि अपने आसपास के एरिया में या आसपास की जो सिटी है उनमें कॉलेज मिल जाए, जिससे कि हम अपने तैयारी को अपने घर के पास रह के कर सके। अब हमें पता है कि यदि पीटीटी में अगर जो एग्जाम होने जा रहा है बीएड या जो 12th पास आउट जो 4 वर्षीय कोर्स है, उसके लिए जो एग्जाम होने जा रहा है पीटीटी का, इसमें हम जानते हैं इसका जो सिलेबस है, जो हम जानते हैं वो 600 नंबर का रहता है। क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का रहता है? 600 नंबर का। और यदि हमें अपने आसपास कोई कॉलेज चाहिए जिसमें हम अपनी कर सके इस कोर्स को, जो 4 वर्षीय होता है 12th वालों के लिए, और 2 वर्षीय होता है जो ग्रेजुएशन पास करने के बाद जो करते हैं उनके लिए, तो उसके लिए हमें कम से कम 400 से 450 नंबर, 600 में से कितने नंबर चाहिए? 400 से 450 नंबर चाहिए, जिससे कि हमें अपने आसपास कोई कॉलेज मिल जाए। तो इसके लिए हमें किस प्रकार से पढ़ें, हमारी क्या रणनीति हो, तो ये जो वीडियो है हम इसी को लेके करेंगे कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है। जो एक महीने में लगभग, अब से कितना महीना बच रहा है? 1 महीना बच रहा है एग्जाम में। 1 महीने में किस प्रकार से रणनीति बनाएं कि अपने जो नंबर हैं वो अच्छे नंबर लेके आए और अपने आसपास के कॉलेज में एडमिशन ले लें। तो देखो, यदि हम बात करें तैयारी की पीटीटी के लिए, तो ये जो कोर्स है, ये तो पीटीटी का जो एग्जाम होता है, यदि ये 12th वालों के लिए बात करें, हम सबसे पहले जो 12th के बाद जो सीधा जो 4 वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो एडमिशन लेने जा रहे हैं, उनके लिए तो ये एग्जाम बिल्कुल नया है। क्योंकि सभी जो स्टूडेंट हैं 12th के बाद, वो इससे पहले शायद ही किसी ने कोई एग्जाम दिया हो इस प्रकार का, तो उनके लिए तो ये एग्जाम बिल्कुल बिल्कुल ही नया एग्जाम होने जा रहा है। क्योंकि स्कूल लेवल के बाद बात करें 10th या 12th, उसके बाद ये कोई ऐसा एग्जाम होगा जो ये बच्चे इस प्रकार से देंगे। लेकिन यदि हम बात करें जो कॉलेज के बाद, यानी कि बीए बीएससी के बाद जो स्टूडेंट ये कोर्स करते हैं, जो 2 वर्ष का होता है, तो मैं मानते हैं जिन्होंने 3 वर्ष कॉलेज किया होगा उन्होंने तो कुछ एग्जाम दे रखे हैं, तो उन्हें तो पैटर्न का थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि जो ये जो बच्चे हैं 12th वाले, इनके तो यदि थोड़े कम नंबर भी आते हैं, तो वो तो क्या है, उनको आसपास कॉलेज मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो ये जो बच्चे हैं, इनके तो लगभग सबके एक सी ही तैयारी रहे हैं, तो उनके तो लगभग कम नंबर में कॉलेज मिलने के चांस रहते हैं। लेकिन यदि बात करें जो 2 वर्ष का जो बीएड जो मतलब करना चाहते हैं, उनको थोड़े से नंबर ज्यादा चाहिए, या बात करें उनके लिए कि कम से कम उनको 400 से 450 नंबर चाहिए, जिससे कि वो अपने आसपास कॉलेज मिल जाए। तो किस प्रकार से हमें तैयारी करनी पड़े कि इस प्रकार हम नंबर ले लें? तो देखो, यदि हम बात करें सबसे पहले सिलेबस की, हमें पता है इसका जो सिलेबस है वो 4 पार्टों में डिवाइड रहता है। सिलेबस कॉमन रहेगा दोनों के लिए। सबसे पहले जो पार्ट आता है रीजनिंग का रहता है, जो सेकंड पार्ट है वो लैंग्वेज का रहेगा, और जो थर्ड पार्ट है वो रहता है जीके और जीएस का, और जो फोर्थ पार्ट है वो है टीचिंग एबिलिटी का। फोर्थ पार्ट किसका रहता है? टीचिंग एबिलिटी का। देखो, जो चारों पार्ट हैं इनमें से सभी पार्ट में से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50-50 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का रहता है। कितने नंबर का रहता है? 3 नंबर का। तो 150 नंबर का हो गया रीजनिंग। इसी प्रकार 150 नंबर का लैंग्वेज। लैंग्वेज में हम बात करें इंग्लिश और हिंदी दोनों के क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश और हिंदी के दोनों क्वेश्चन आते हैं। लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास हिंदी के रहते हैं और 20 क्वेश्चन रहते हैं इंग्लिश के। इसी प्रकार जो चारों पार्ट हैं ये 150-50 नंबर के हो गए, यानी कि कुल जो नंबर हो गए वो हो गए 600 नंबर। अब यदि हम बात करें रीजनिंग की, देखो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी स्टूडेंट 12th वाले बात करें या फिर कॉलेज वाले बात करें, दोनों के लिए ये सेम है, नया सब्जेक्ट है।
लेकिन ये बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट मानते हैं, और इस पे तो पीटीटी के जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि इसमें से हम पूरा स्कोर कर पाए। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम कर भी सकते हैं। जैसे 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि लगभग 50 में से 50 ही सही कर दें। हम मानते हैं खैर 50 में से 50 क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी यदि हम अच्छा एवरेज रखें तो 42 से 45 क्वेश्चन इसमें से आराम से कर पाएंगे। कुछ ही टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें समझना पड़ता है, बाकी टॉपिक तो ऐसे हैं जिनको हम थोड़ा सा अपना जो सामान्य ज्ञान होता है, यानी कि अपनी जो सामान्य बुद्धि का प्रयोग करके उन सवालों को कर देंगे। इसके बाद बात करें देखो हिंदी और इंग्लिश की, तो हिंदी में तो वही जो हम छोटी क्लासों से पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, उनको लेके सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम हो गया होगा पढ़े हुए, तो यदि उनको हम एक बार रिकॉल कर लें, यदि उनको एक बार वापस से सारी परिभाषाएं और उनके कुछ एग्जाम्पल यदि देखें, तो ये जो हिंदी है इसको आसानी से कवर कर पाएंगे। किसी प्रकार इंग्लिश से भी नॉर्मल से सवाल पूछे जाते हैं, नाउन, प्रोनाउन वगैरह करके, तो ये क्वेश्चन भी एक सिंपल पार्ट है इसका, लैंग्वेज वाला जो 50 क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम आराम से 40 प्लस का स्कोर कर पा देंगे अगर थोड़ा सा भी पढ़ लें तो। एक महीने का टाइम है और ये एक महीने में सारी चीजें हम आसानी से पढ़ भी सकते हैं। देखो इसके बाद जो जीके जीएस का पार्ट है, ये थोड़ा सा लेंदी पार्ट रहता है, थोड़ा सा लंबा पार्ट रहता है इसमें, क्योंकि इसमें जो अपना इंडिया और राजस्थान दोनों जगहों से जो जीके के क्वेश्चन जो बनते हैं, बात करें चाहे ज्योग्राफी से, राजस्थान ज्योग्राफी या फिर इंडियन ज्योग्राफी, इसी प्रकार राजस्थान पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, कल्चर और जो इकोनॉमिक्स, तो सभी पार्ट हैं, इनमें से थोड़े से अच्छे क्वेश्चन अपने को मिलते हैं। अभी तक ये रहता था कि पहले राजस्थान जीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते थे, लेकिन अभी जो पीछे 1-2 सालों से जो पीटीटी का जो पेपर हुआ है उसमें अब की बार थोड़ा इंडियन जीके पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो हम ये मान सकते हैं दोनों पार्टों से लगभग बराबर से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें से थोड़ा सा जो पढ़ने की जरूरत है, ये जो नया टॉपिक आएगा जीके जीएस का, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो एक महीने में हम क्या करेंगे, जो रणनीति रहेगी उसके हिसाब से इन पार्ट को हम एक बार थोड़ा सा रिवीजन करके छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा इन सब्जेक्ट के मुकाबले, क्योंकि यदि इसमें नंबर लेके आने हैं तो इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और जो फोर्थ पार्ट है टीचिंग एबिलिटी, ये एक साइकोलॉजी बेस्ड पार्ट है, जिसमें कुछ सिचुएशन टाइप क्वेश्चन आएंगे, जिसको हमें एक टीचर के रूप में बन के खुद को किस प्रकार से देखना है, एक टीचर के रूप में देखना है और फिर इन क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। ये नहीं कि इनमें जो भी अपने को जो सही लग रहा है वो कर देंगे, जो एक टीचर को करना चाहिए उस प्रकार से सवाल आएंगे और एक टीचर के रूप में खुद को मानते हुए उन सवालों के जवाब देने होंगे। लेकिन देखो इसमें एक पार्ट जो ये है, इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 50 क्वेश्चन आएंगे तो इनमें 4 ऑप्शन रहेंगे अपने पास। कितने ऑप्शन आते हैं एक सवाल में? 4 ऑप्शन आते हैं। अब इसमें 4 ऑप्शनों में 4 प्रकार के जवाब रहेंगे। यदि हम सबसे बेस्ट जवाब चुनते हैं चारों में से तो अपने को पूरे 3 नंबर मिलेंगे। सबसे जो बेस्ट आंसर होगा 4 ऑप्शनों में, यदि उसको हम टिक करते हैं तो पूरे के पूरे 3 नंबर मिलेंगे। या फिर उससे थोड़ा सा कम जो जो सवाल है उसका जो आंसर होगा, यदि उसको करते हैं तो 2 नंबर मिलेंगे, और जो उससे भी थोड़ा सा कम जो सही आंसर है उसको करते हैं तो 1 नंबर। और लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बिल्कुल गलत होगा, यदि वो ऑप्शन हम टिक करेंगे तब उसमें अपने को कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं ये जो पार्ट है इसमें सबसे ज्यादा नंबर आएंगे, क्योंकि देखो इसमें गलत तो होने की संभावना है ही नहीं। यदि हम सबसे भी कम करते हैं तो भी 1 नंबर तो एक सवाल में अपने को मिलेगा ही। तो ये तो ऐसा पार्ट है जिसमें हम मान सकते हैं आसानी से 45 से ज्यादा क्वेश्चन हम कवर कर देंगे। देखो यदि हम एवरेज लगाएं 42 से 45, इसमें यदि 40 प्लस, इसमें 45 प्लस, इसमें भी एक मोटा मोटा थोड़ा सा एवरेज लगाएं तो 30 से 35 क्वेश्चन भी यदि हम सही कर देते हैं तो हम आसानी से देखो 450 नंबर लेके आ सकते हैं। कितने नंबर लेके आ सकते हैं? आसानी से 450 नंबर लेके आ सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से तैयारी करनी है अपने को एक महीने में। और यदि बात करें कि इसके लिए कौन सी बुक पढ़ें, यदि बात करें बुक की तो मार्केट से कोई भी एक गाइड लेके आनी है। जो गाइड आती है पीटीटी के लिए, यदि हम बात करें कि सबसे बेस्ट की यदि बात करें तो लक्ष्य की गाइड आ गई, जिसमें अपने को 4 चीजों का जो पार्ट वाइज है सिलेबस है, और उससे जो लास्ट ईयर में जो एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो पैटर्न रहता है, सारी सारी चीजें इसमें अपना आसानी से कवर कर पाएंगे। और ये जो तैयारी है इसको एक महीने में मजबूत बना पाएंगे। तो ये कुछ जानकारी थी पीटीटी एग्जाम को लेके, जो एक महीने के बाद जितना होने जा रहा है, यदि उसमें हम एक महीने थोड़ी सी अच्छी मेहनत करेंगे तो अपने को कॉलेज मिलेगी।
और अपनी तैयारी को हम आगे टीचर, खुद को एक टीचर के रूप में प्रस्तुत कर पाएंगे यदि तैयारी अच्छी करते हैं यहाँ से। तो इस प्रकार से अपनी तैयारी को करना है और मजबूत बनाना है। तो अपने यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अपने ऊपर भी लागू करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपना जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।